अगर किए हैं तो क्वेश्चन करके दिखाओ एक। सब लोग करेंगे लेकिन आंसर ये लड़की देगी, ठीक है? हाँ नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, एंगल इज 37 डिग्री, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ऑफ मास 10 kg, यहाँ पे एक पुल्ली है, ठीक है ना, दिस इज पुल्ली सिस्टम। यहाँ पे एक और पुल्ली है और ये यहाँ पे ये इससे अटैच्ड है, और यहाँ पे है ये, लेट्स इट इज ऑफ 6 kg। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। क्योंकि देखो अगर आपको इक्वेशन बनानी नहीं आएंगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ, ठीक है? करो इस क्वेश्चन को। कितनी स्ट्रिंग्स दिखाई दे रही है यहाँ पे? एक ही है, तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन भी सेम होगी, ठीक है? करो जल्दी से। मुझे याद नहीं मैंने किस लिए मंगवाई थी बुक, वैसे तो एचसीओ में मेरे पास भी है। अच्छा, किसके लिए? एचसीओ में अच्छी बुक मानी जाती है, जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत अच्छी बुक है। ऐसा लग रहा बोर्ड के लिए बहुत अच्छी बुक है, कंपटीशन सेक्शन उसमें अलग होता है। मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा, बट कोई बात नहीं। आपको किस पर्पज के लिए ली है आपने ये? हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। इसका एक पैटर्न है क्वेश्चंस का, 0 लेवल से क्वेश्चन शुरू होगा, अच्छे खासे लेवल तक जाता है, एक्सपोनेंशियल लेवल बढ़ता है, ठीक है? टॉपिक चेंज होने पे फिर से लेवल शुरू से। कर रहे हो, करो, इक्वेशन बनाओ, दोनों ब्लॉक के एफबीडी बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ दोनों ब्लॉक के। टेंशन यहाँ पे टी ऐसे है, यहाँ पे टी ऐसे, यहाँ पे टी ऐसे, वेट 60 न्यूटन नीचे, यहाँ पे इसका वेट के कंपोनेंट लो, करो इसको। क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। आपने किए थे आफरीन? क्वेश्चन किए थे घर जाके? हुए थे? हो रहे थे? लेक्चर दोबारा अटेंड किए? हाँ, दोबारा करोगे आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। और कौन सी बुक है? बुक्स वगैरह है? ये तो दूंगा मैं। 11th की ना? 11 मुझे याद दिला देना बेटा, 11th की नहीं तो शायद 12th की है ये। मुझे याद दिला देना, मैं ला के दे दूंगा तुम्हें, ठीक है? अगली बार। ये सब 12th की रखी है यहाँ पे। लिखा हुआ है, हे भगवान। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया दोनों का? हाँ लिखो, इक्वेशन लिखो, इक्वेशन लिखो। टेंशन बिना इक्वेशन के कैसे लिखे? आओगे करोगे टेंशन? क्या है ये? टेंशन इधर की तरफ है, टी कैपिटल टी से पुट किया करो इसको, टी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो एक्सप्रेशन कहाँ होगा इसमें? तो इक्विलिब्रियम आ गया फिर। टी इक्वल टू एम जी साइन थीटा मतलब रुक गया ये, रुकना नहीं है, ये रुक नहीं रहा है, ये मूव करेगा। अगर मूव करेगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ। मूव किधर करेगा पहले तो ये बताओ। 10 kg इधर मान लेते हैं मूव कर रहा है, अगर 10 kg इधर जाएगा तो ये 6 kg ऊपर जाएगा। तो ये अगर ये नीचे जा रहा है तो एम जी साइन थीटा बड़ा होगा कि टी बड़ी होगी? एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा माइनस टी, नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू, जिसे होगी इक्वेशन ना, ऐसे तो लिखते थे हम इक्वेशन। तो लिखिए दो अननोन है इसमें, टी और ए। अब एक चीज और बताई थी मैंने आप लोगों को, याद कीजिए, यहाँ पे दो कितनी पुल्ली है? एक है, एक फिक्स पुल्ली है, एक मूवेबल पुल्ली है। और जहां भी मूवेबल पुल्ली आ गई
आपको एक्सेलरेशन का ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर ये एक्सेलरेशन इसका अलोंग द प्लेन ए है तो मूवेबल पुली से अटैच्ड ब्लॉक का एक्सेलरेशन हाफ होता था। याद कीजिए, देखिए पेज पलट के, मुझे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इतने दिन बाद इसकी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। अगर ये देखो, मान लेते हैं नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, अगर ये उल्टा भी हुआ कि 6 kg नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है तो एक वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसका एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं ऊपर की तरफ a है, तो इसका कितना होगा 2a, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ 10 kg का, मैं इधर बना रहा हूं, ये 10 kg है। इस 10 kg का ये कंपोनेंट क्या हुआ करता था, अलोंग द प्लेन साइन कंपोनेंट कितना था 10g साइन थीटा। ऊपर क्या है टेंशन T, एक्सेलरेशन किधर है इसका 2a। नेट फोर्स कितना होगा इस पे, g की वैल्यू 10 ले लो, 100 साइन 37 माइनस टी, ये नेट फोर्स हो गया, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये पहली इक्वेशन आई है आपकी। दोनों ने एक इक्वेशन और चाहिए, इसका एफबीडी बनाओ 6 kg का। ये जो 6 kg है इसका वेट किधर होगा, कितना 60 न्यूटन, और कितनी टेंशन लग रही है ऊपर 2, 2t। एक्सेलरेशन किधर है a, 2t और 60 में से बड़ा कौन सा है फोर्स, किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो कौन सा फोर्स बड़ा हुआ, कौन सा बड़ा हुआ 2t। तो ये नेट फोर्स कितना होगा 2t माइनस 60, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, दो इक्वेशन है दो अननोन है, सोल्व कर लोगे। साइन 37 की वैल्यू 3/5, सोल्व करके मृदवी बताएगी मुझे, मृदवी यू आर लैगिंग बिहाइंड। मैं इसलिए बोल रहा हूँ शुरू में आपका पेस ठीक था लेकिन आप पीछे होते जा रहे हो। एक ही चीज बार बार बोल रहा हूँ, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे पीछे बहुत पिछड़ जाओगे, बहुत ज्यादा पीछे, फिर रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन लिखो जल्दी से, सोल्व करके बताओ मुझे। क्या ठीक, बोल दो क्या हुआ। ओके, नहीं मुझे आंसर नहीं पता, बिल्कुल ठीक हो सकता है, बिल्कुल। देखना ये इक्वेशन है ना, साइन 30 3/5, 5 से 2 60। ठीक है, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सोल्व करो जरा। इसको 2 से डिवाइड करना जरा, t माइनस 30 इज इक्वल टू 3a। इस इक्वेशन को और इसको दोनों को ऐड कर दो। अब लीनियर इक्वेशन तो आती है ना, t माइनस 30 इज इक्वल टू 3a, और ये है 60 माइनस के t इज इक्वल टू 20a। सही लिखा है, ठीक है। तो t से t कैंसिल, 30 इज इक्वल टू 23a, a की वैल्यू कितनी आ गई 30/23। बिल्कुल कर सकते हैं, सेम आएगा आंसर। चॉइस इज योर्स, कैसे भी करो, बस मुझे तो आंसर चाहिए। कैसे भी करो, लीनियर इक्वेशन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 8th क्लास से कि लीनियर इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। सोल्व कर डाली, a की वैल्यू ये आ गई, इसका एक्सप्रेशन इसका डबल हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन ये हो गया। हाँ तो चेक करो ना कहाँ गड़बड़ है, तो मेरी गड़बड़ है, कहीं कैलकुलेशन मैंने तो मिस्टेक नहीं कर दी। 2 से डिवाइड कर दी मैंने पूरी इक्वेशन को, और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को ऐड कर दिया। देखो कहाँ गड़बड़ है। टेंशन भी निकाल सकते हैं, ए आ गया। तो इसका एक्सप्रेशन कितना है, ये ऊपर जा रहा है किसी स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन से 30/23 से। कहाँ गड़बड़ थी, इसका एक्सेलरेशन, यही तो गड़बड़ है असली। ये एक्सेलरेशन आएंगे दोनों के। हाँ भाई, मिस की थी क्लासेस, ऑनलाइन पढ़े नहीं, क्लास मिस कर दी और यहाँ पे आ गए।
अब ऊपर से जाएगा। देखो अभी आप इस चैप्टर में हो, 11th के उस चैप्टर पे हो, अगर इस पे कमांड कर ली तो मैकेनिक्स पे कमांड हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो मैं सीरियस होकर बोल रहा हूँ बहुत। अगर आप आपने ढील दे दी तो फिजिक्स निकल जाएगी हाथ से। ठीक है, तो थोड़ा सा सीरियस होइए और क्वेश्चन कीजिए। मैंने तो आपको काइनेमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, लगता नहीं मुझे। ठीक है, और दे दूंगा मैं, इसके भी क्वेश्चन भर भर के हैं, और दे दूंगा। बुक्स आपके पास भर भर के हैं। ठीक है, मेटेरियल की कमी थोड़ा ना है, बस लेजीनेस है हमारे अंदर, है ना? हाँ, लेजीनेस नहीं है तो रिकवर कर लोगे आराम से। वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि जब मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं जब तक इस पर कमांड ही नहीं होगी आपकी। मैं कैसे समझाऊंगा आगे की चीजें जब ये चीज समझ में नहीं आ रही? और बिल्कुल बेसिक सिंपल चीजें हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देखो दिस इज 4 kg, दीज आर 2 पुल्लीज। देखो क्वेश्चन देख के, फिगर देख के डरो मत, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं डरना है। हर एक ब्लॉक को पकड़ो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इक्वेशन लिखो, बस खत्म। ठीक है, स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगेन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने इस बार। पहले तो मुझे बताओ, तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा या सेम होगा? क्यों होगा अलग अलग? मतलब ये बहुत तेजी से नीचे जाएगा, ये बहुत धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लाइक दिस। आप बताओ, मुझे क्या पता क्यों सेम होगा? स्ट्रिंग्स आर इनएक्सेंसिबल, है ना? कितनी स्ट्रिंग है यहाँ पे? एक है। कितनी स्ट्रिंग है? एक, दो, तो टेंशन भी कितनी होंगी? दो। तो दो टेंशन और एक्सेलरेशन, तीन वेरिएबल है। तीन इक्वेशन बनाओ, सोल्व करो, बताओ आंसर जल्दी से। फ्री बॉडी डायग्राम तीनों ब्लॉक का, हर एक बच्चे का चेक करूंगा मैं। एक्सेलरेशन तो सेम है। ये क्वेश्चन मैंने ओरल कर दिया, वैसे आप आंसर बताइए, मैं मैच करूंगा एक्सप्रेशन का। मतलब नहीं, क्यों एक्सप्रेशन अलग क्यों होगा? सबका सेम है, तो आप ही ने तो बताया सर सेम होगा। 2a a कुछ नहीं होगा, सबका सेम होगा a। पहले तो मास देख के पता चल रहा होगा कौन सा किधर जा रहा होगा। किसका? 10 kg मतलब ऊपर जाएगा, है ना? 2 kg नीचे जाएगा, ऐसा? बेटा फिगर देख के बताओ ना, 10 kg किधर किधर मास ज्यादा है दोनों में से? हाँ बताओ, ये 10 kg भारी है ना, तो भारी ऊपर जाता है, किधर जाएगा? हाँ, तो भारी अगर नीचे जाएगा तो ये हल्के वाला, जब ये हल्के वाला ऊपर और ये भारी नीचे, तो ये किधर जाएगा? इधर या लेफ्ट या राइट? आपके लेफ्ट है। पीटेगा, उसको पता ही नहीं है कौन सी क्लास है आज। मैसेज आया हुआ है कि आई विल बी लेट। अब कितना लेट देखो, आधा घंटा लेट हो गया। रुक जाओ। हाँ, तीनों में ए होगा। हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए तीनों के। बेटा एरो भी बनाओ इस पे, ये नीचे 100 एरो बनाओ, नीचे की तरफ 100, 100 न्यूटन नीचे लग रहा है ना। हाँ, एरो बनाओ। T1 ऊपर है। हाँ, इसको देखो, ये तो इधर इधर मूव करेगा, ये तो वेट इसका नॉर्मल रिएक्शन देगा, उसका कुछ करना नहीं, इधर इधर मूव करेगा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी तो लिखो, ये किधर जाएगा? ए नीचे बनाओ, बनाओ साइड में बना दो, ए नीचे, ए। हाँ, ये किधर जाएगा? ऊपर, ए लिख दो। ये किधर जाएगा? अच्छा, ये किधर जा रहा है? नीचे। तो ये इधर जाएगा, तो ए इधर बनाओ। हाँ, अब नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखो।
टेंशन T1 की डायरेक्शन किधर है? नहीं नहीं, इस वाले में एरो नहीं बनाया ना, बनाओ अच्छे से बनाओ, बड़ा सा एरो बनाओ, दिखना चाहिए। हाँ, तो इसकी इक्वेशन लिखो। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखो जरा। हाँ बिल्कुल ठीक है। T2 की डायरेक्शन किधर है? हाँ बनाया करो एरो, अच्छे से बनाया करो। हाँ, किधर जा रहे हैं? नीचे। दिस माइनस दिस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। T1 माइनस 100 इज इक्वल टू, पहले तो बताओ जा किधर रहा है? ये नीचे जा रहा है ना, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? तो 100 माइनस इज इक्वल टू नेट फोर्स आ गया। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू 10A 10A, बस हो गया। पहली क्वेश्चन हो गई। दूसरे की लिखो 2 kg की। हाँ भाई घोंचू। 100 T1 किधर जा रहा है? ये बनाओ ना फिर। अबे टेंशन तो ऊपर ही लगेगी। मोशन किधर है? एक्सलेशन किधर है? हाँ, इक्वेशन क्या बनेगी? अबे जा किधर, कौन सा बड़ा है इनमें से? 100 बड़ा है, T1 छोटा है, तो नेट फोर्स कितना हुआ भाई? 100 नीचे, मान लो 20 ऊपर है, नेट फोर्स कितना हुआ? अच्छा, मैं तुम्हें एक तरफ 100 न्यूटन से खींचूं, दूसरी तरफ 20 न्यूटन से, किधर खिसकोगे? 100 की तरफ खिसकोगे ना, लेकिन 20 पीछे भी तो लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा? 80 कैसा आया? 100 माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा नेट फोर्स? हाँ, इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू मास कितना है? ए। ये इक्वेशन इसकी बनी है। अब इसकी बनाओ 2 kg की। 10A 10A कितना आ रहा है? सर ने इक्वेशन पूछा ये क्या कहते हैं? 100 माइनस T1 इज इक्वल टू 10A। हाँ ठीक है। इसमें किधर जा रहा है? ये इधर T2 मानी है, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 4A। 4 लिखो ना इसको, M क्या? और इसकी इक्वेशन है T2 माइनस 20। हाँ ठीक है, तीनों सोल्व कर दो जल्दी से। 100 माइनस T1 इज इक्वल टू 10A, वेरी गुड। इसकी क्या है? किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो T2 माइनस है ना, तो T2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2A। बस उल्टा कर दो, T2 माइनस 20। हाँ अब ठीक है। तीसरी किधर मूव कर रहा है? उधर, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 4A। बस तीनों इक्वेशन सोल्व करो। हाँ भाई दिखाओ। कहाँ? ये 10 kg है ना, तो 100 माइनस T1 इक्वल टू 10, बिल्कुल ठीक है। इसका को ऊपर जा रहा है, T2 माइनस 20 इक्वल टू 2A, बिल्कुल ठीक है। इसका FBD बनाओ। हाँ तीन ही तभी तो होएगा सोल्व। T1 T2 अलग अलग है ना, ये ठीक है। दूसरी क्या है? T2 माइनस 20 2A, ठीक है। तीसरी क्या है? किधर जा रहा है? ये नीचे जाएगा तो ये इधर जाएगा ना, तो ये वाली टेंशन कौन सी है? T1, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 4A। ठीक है, तीनों को सोल्व करो जल्दी से। बेटा T1 और T2 ही तो हैं। जो टेंशन T3 को ले लो, जो टेंशन इसमें है वही टेंशन इसमें भी तो होगी। एक की एक है ना, सिंगल स्ट्रिंग है कि नहीं? हाँ T2, और इसमें T1 लिखो। T1 लिखो। यहाँ जा किधर आए? ये इधर साइड, तो एक्सलेशन किधर होगा इसका? बनाओ, इक्वेशन लिखो। माइनस में नहीं आना चाहिए, कुछ गड़बड़ है। इस साइड जा रहा है, तो ये 4 है। तो नेट फोर्स क्या होगा? T1 माइनस T2, बस नेट फोर्स आ गया, ये इक्वल टू 2 है 4 है। अब बेटा दिखाओ, इक्वेशन दिखा दो बस मुझे। 100 माइनस 10 है, बिल्कुल ठीक है। ये तो होगी इसकी इक्वेशन। इसकी इक्वेशन कहाँ है? T2 माइनस 20 इक्वल, नहीं इसकी इक्वेशन कहाँ है? ये 120 कहाँ से आ गया? देखो मैं बता रहा हूँ, इसका जो 2 kg है, देखो 2 kg है, 20 नीचे है, T2 ऊपर है, यही है ना। और जा किधर है? ये ऊपर। एरो बनाओ ना ऊपर, एक्सप्रेशन किधर है इसका? ऊपर A। तो T2 माइनस 20
नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। शायद यही होगा, मुझे ऐसे आंसर याद नहीं है। नहीं कितना है, नहीं ये नहीं है, एक सेकेंड, 180, 8 बचे 10,000, 16 16 पंजे 5 आएगा मेरे हिसाब से। ये है 10 kg का वेट, कितना होता है 100 न्यूटन। टेंशन इसमें क्या मानी है आप लोगों ने, T1। तो T1 अगर ऊपर है और 100 kg नीचे है, एक्सेलरेशन किधर माना है आपने इसका, नीचे। इसकी इक्वेशन क्या लिखी थी आप लोगों ने, इक्वल टू 10a। कोई दिक्कत। इसी तरह से इसका देखो, वेट किधर है 20 न्यूटन, टेंशन T2 ली थी आपने इसमें, और जा किधर है, ऊपर जा रहा है। तो इसकी इक्वेशन बनेगी T2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। इस तरह से इसका देखो, इधर कौन सा फोर्स है T2, इधर है T1, किधर जा रहा है ये, इधर की तरफ, एक्सेलरेशन a है, तो ये फोर्स बड़ा है, तो दिस इज T1 माइनस T2, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू। 3 इक्वेशन 3 अननोन। अब हम क्या करेंगे इसमें, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, इसको मैं यहाँ लिख लूँ पहले, T2 माइनस के 20 इज इक्वल टू 2a। कोई दिक्कत है किसी को, ये दोनों इक्वेशन ऐड कर दी मैंने, तो ये कितना हो जाएगा 80 प्लस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 12a। देखना क्या, यही तो लिखवाई थी इक्वेशन। अब देखो लीनियर इक्वेशन सोल्व, अब ये नहीं सिखाऊंगा यार मैं, मेरे हिसाब से 5 आना चाहिए। 50 आ रहा है भाई, ये पकड़ के इसने ज्यादा फोर्स लगा दिया होगा ना। ठीक है, तो ये आ गया 2a 12a। अब T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ 100 प्लस, ये T2 माइनस T1 है और ये T1 माइनस T2 है, तो आंसर क्या लिख, ये माइनस के 4a इज इक्वल टू 12a। अच्छा ये 100 है बेटा, सॉरी 80 है, 80 है बेटा, ये 80। ठीक है, तो ये दिस इज 80, तो ये उधर जाएगा तो 16a 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं मिस्टेक बताऊंगा ना फिर, हाँ ये मिस्टेक हो गई। इक्वेशन दिखाओ पहले, 10 माइनस 100 माइनस 10a, नहीं इक्वेशन दिखाओ कहाँ है, T1 100 माइनस T1 इज इक्वल टू 10a। दूसरी इक्वेशन T2 माइनस 20 2a, और तीसरी इक्वेशन कहाँ है, नहीं ये टेंशन कौन सी है, 2 kg वाली, T2 है और ये T1 है, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 4 है, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने इसको T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू में निकाल दिया। अच्छा T1 की वैल्यू क्या है आपकी 100 माइनस 10a, बिल्कुल ठीक है। T2 की वैल्यू क्या आएगी 20 माइनस प्लस 2a प्लस 20a, 20 प्लस 2a, ठीक है। अच्छा अब रुको, इस T1 की वैल्यू क्या रखी है आपने 100 माइनस 10a माइनस माइनस 20 माइनस 2, यहाँ गड़बड़ है ना, 20 प्लस 2 है ना, और ये माइनस बाहर है। हाँ मैंने कहा नहीं था, ओह माय गॉड ये क्या मिस्टेक हो गई। हाँ बेटा मुझे पता था यार, ये मतलब है ना 10th क्लास में, नहीं मेरा बेटा करता है 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। अब एक चीज बताओ, ये इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को मैंने यहां लिख ली, इन दोनों को ऐड किया है मैंने, 100 प्लस का माइनस 20 कितना आया 80, T2 प्लस का है प्लस का है, T1 माइनस का है माइनस का है, इज इक्वल टू 10 प्लस 2। जो भी मर्जी यूज करो आंसर तो सेम ही आएगा, अलग थोड़ा ना आएगा। आ गया 5 आ गया। हाँ कहाँ मिस्टेक थी, समझ में आ गया, करो। गड़बड़ कर दी ना, कैलकुलेशन गड़बड़ थी ना। हाँ गड़बड़ है तभी तो, वरना 5 आएगा आंसर। तो गड़बड़ किसकी है, 3 इक्वेशन थी यार, वो भी 3 लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक भी नहीं है, 3 लीनियर इक्वेशन 3 अननोन। दिखाओ, अब मैं निकालू मिस्टेक आपकी। पहले बात तो इतना कॉम्प्लेक्स बनाते क्यों हो, जब सिंपल लीनियर इक्वेशन बनती है, ये निकाल के ये पता नहीं क्या कर रहे हो, क्यों कर दिया, फिर भी 2 वेरिएबल में रहेगा, फिर भी 2 वेरिएबल में रहेगा, इतना लंबा चौड़ा कर दिया फिर भी 0, समझ रहे हो।
सर एक और बार ट्राई करें। कर लो, घर पे जाके करना, अगला क्वेश्चन करो। इतनी देर एक क्वेश्चन पे लगा दी है बेटा, मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, जब तक, अभी तो आंसर आ भी नहीं रहा है आपका। इसको हाँ कर दो, बेइज्जती हो रही है। ज्योग्राफी पढ़ाई हमारी ज्योग्राफी पढ़ाई हिस्ट्री वाली टीचर इंग्लिश वाली ज्योग्राफी पढ़ा रही है। अब कोई बात नहीं, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी पढ़ लो भाई, क्या दिक्कत है। चलो करो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। कितनी पुल्ली दिख रही है यहाँ पे? दो। दोनों फिक्स हैं या मूवेबल? मोहाना है, फिक्स लग सकती है आपको, हो सकती है फिक्स। कौन सी फिक्स है? ये फिक्स है और ये मूवेबल है। करो, अब इमेजिन करो, अगर ये 4 kg मान लो, 10 kg नीचे जाएगा तो 4 kg ऊपर जाएगा। कितनी स्ट्रिंग है? सिंगल स्ट्रिंग है, तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन भी सेम होगी। करो। नहीं, हाफ होता है, 2a नहीं, आधा। तो मूवेबल का a मान लो, तो दूसरे वाले का 4 kg का 2a होगा, 10 kg का a। करो। फ्री बॉडी डायग्राम 4 kg का भी और 6 kg का भी, सॉरी 4 kg का और 10 kg का, दोनों का। चाहिए किसी को खाना है? नो। दोनों का एक्सप्रेशन सेम माना है ना? इक्वेशन ठीक है, बस एक्सप्रेशन देखो बेटा, क्या दोनों का एक्सप्रेशन सेम है क्या? इसका भी ए है, इसका भी ए, सेम थोड़ा ना होगा। ये क्या लिखा, मुझे दिख नहीं रहा। 8a। क्या बात है, सही है, सोल्व करो। एक चीज बताओ, किधर जा रहा है ये? तो जिधर जा रहा है उसमें से माइनस करना होता है, t-40। ठीक है, अब इसका देखो, नीचे जा रहा है तो 100 माइनस t इक्वल टू 10a 2a। ठीक है, बाकी सब ठीक है, बस इसको यहाँ उल्ट माइनस कर दो, सोल्व करो। हाँ, फ्रैक्शन में आ सकता है, क्वेश्चन बनाया है मैंने तो। मुझे क्वेश्चन दिखा दो बस, या तुम ये डिवाइड करके क्यों करते हो?
अजीब सा नहीं है, मतलब सिंपल चीज को कॉम्प्लेक्स कर दे रहे हो। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती है कि नहीं? लीनियर इक्वेशन नहीं आती आपको सॉल्व करनी, आप क्या करते हो, दो वेरिएबल को पहले एक में लेके आते हो। हाँ तो गड़बड़ है ना, लेंदी हो जाता है। इक्वेशन सोल्व करो, इक्वेशन सोल्व करो। 2x + 3y = 6, 3x + 2y = 5, तो x के कोफिशिएंट सेम करके माइनस करो, वो वाला। हाँ वो बेस्ट मेथड होता है। तो इक्वेशन दिखा दो बस मुझे क्या है। हाँ ये ठीक है आपकी इक्वेशन। और ये क्या है, ये नीचे जा रहा है तो 100 - 2t = 10, बिल्कुल ठीक है दोनों इक्वेशन। अब सोल्व करने में गड़बड़ की होगी उसे मैं नहीं क्या कहूँगा। हाँ फ्रैक्शन में आ सकता है, क्या दिक्कत है। ये किधर जा रहा है 4 kg वाला, ऊपर या नीचे? 4 kg नीचे जाएगा तो 10 kg ऊपर जाएगा, चलो कोई बात नहीं। तो 40 - T1 = 4 इंटू इसका एक्सेलरेशन, इसके में रिलेशन क्या है, मूवेबल पुल्ली का एक्सेलरेशन आधा होता है इसका। इसका अगर a है तो इसका a/2 होगा, या इसका a है तो इसका 2a होगा। कि क्या मानना है, लिख ही नहीं रखा एक्सेलरेशन, तो लिखो ना, इस पे लिखो इसका एक्सेलरेशन कितना, इसका a मानो, इसका 2a मानो। तो 4 इंटू 2a मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसका क्या हो जाएगा, ये T1 T2 कहाँ से आ गए, पूरी एक ही तो है। हाँ तो काट दिया करो उसको। हाँ इसकी इक्वेशन कहाँ है, ये हाँ 100, बेटा इसकी भी 100 माइनस इसकी भी 40, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो इसको लिखो पे 2t - 100 = 10a। ठीक है, देखो मुझे आंसर नहीं पता, नहीं वो डिपेंड करता है आपने क्या मानना है। माइनस का मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट आ जाएगा। देखो इधर देखो, इधर देखो, पहले तो आप लॉजिकली डायग्राम को सोच के बताओ 10 kg किधर जाना चाहिए। अपन ना इधर देखो, 10 kg किधर जाना चाहिए, नीचे। अब सोचो अगर ये नीचे जाएगा तो 4 kg, दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन भी पता है आपको कि मूवेबल पुल्ली का एक्सेलरेशन आधा होता है। तो इसका एक्सेलरेशन अगर मैं नीचे की तरफ a मान लूं तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, पहली बात तो यहां तक समझ में आ गया। इधर देखो बेटा अफरीन, इस 4 kg को अलग से पकड़ो। आप लोगों में 50 बार बोल चुका हूं, लेकिन आप फिर भी फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहे, मैं वैसे बता रहा हूं। इसका वेट किधर है, 40 न्यूटन। ऊपर क्या है, देखो पूरी एक की एक स्ट्रिंग है, तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी, बोलो। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या, इसके अलावा कोई और फोर्स है नहीं है। किधर मूव कर रहा है ये, ऊपर। एक्सेलरेशन किधर है, ये लिख दो ना, लिखने में हल्कस क्यों। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा, तो नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स = मास इनटू, बोलो इस इक्वेशन में क्या गड़बड़ है। पहले मैं समझा रहा हूं, ये हो जाएगा आपका T - (40) = 8a। अब आ जाओ 10 kg पे। इस 10 kg का वेट कितना है, 100 न्यूटन, और ऊपर कितनी टोटल टेंशन्स लग रही हैं, 2। जा किधर रहा है ये, इसकी इक्वेशन बताओ आफरीन, बोलो इक्वेशन बोलो। T1 नहीं है बेटा इसमें, T ही है बस। किधर जा, इधर देखो पहले, वहां इधर देखो, जा किधर रहा है ये, 100 - 2t करोगे, 2t - 100 करोगे, जा किधर रहा है ये, नीचे। तो ये फोर्स बड़ा है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे आप, 100 - 2t = 10a। ठीक है, अब एक काम करो, सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए भी मुझे ही बताना पड़ेगा, इसको पूरी से 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगी आपकी 50 - t = 5a। और ये इक्वेशन क्या है, T - 40 = 8a। दोनों को ऐड कर दूं, प्लस t से माइनस t कैंसिल, क्या हो गया, 10 = 13a। तो एक्सप्रेशन आ गया आपका 10/13। नहीं सुनो, अगर मैं इसको नीचे मान लो, इसको ऊपर मान लो, अगर आपने उल्टा मान लिया तो एक वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर आपने उल्टा मान लिया तो एक वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है,
तो इसका एक्सलेशन कितना आया 10/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका कितना आएगा 20/13। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरह से करेंगे। एक और क्वेश्चन लिखो। हटा दो। अब तो बता दी मैंने, खुद लिखो। हाँ ठीक है, इसमें से देख लेना बाद में। ठीक है, चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है, ठीक है। फ्रेम अच्छा नहीं आ रहा इसको। अच्छा, मुझे लगा क्लियर नहीं आ रहा। क्लियर तो है। ये लो, अब आपको देख रहा है ये बैटमैन। गोल्डन बैटमैन किसका नाम रखा था? मोहना का नाम रखा था। उन्नति का। अरे हाँ, उसी ने कहा था सर ऑनलाइन का वो लिंक भेज दीजिए। मैंने कहा लिंक करके आप मुझे कहो, मैं ज्वाइन करूंगा। चलो एक क्वेश्चन लिखो। पहाड़, ये पहाड़ है, ठीक है ना। पहाड़ दोनों तरफ से एंगल बना रहा है। एक तरफ है 53 डिग्री और दूसरी तरफ है 37 डिग्री, 37 डिग्री। बीच में एक हमने पुल्ली लगा दी। इसमें इस पुल्ली में ये दोनों स्मूथ सरफेस है दोनों तरफ हैं। दो इंसान बांध दो तो ब्लॉक छोड़ो। फिर यहाँ हम ये मृदवी है, ठीक है। इसका मास है, मान लेते हैं 60 kg। ज्यादा भारी तो नहीं, ठीक है, एग्जैक्ट है। ठीक है, दूसरी तरफ किसको लगाऊं? मोहना को लगा देते हैं, ठीक है। मोहना का मास लिखे देते हैं, लेट से 10 kg। ये भी स्मूथ सरफेस है। हाँ, तो किस रेट से उड़ोगे ये आपको बताना है, ठीक है। अंशुमन को लगा दें, चलो ठीक है। अंशुमन है तो इसका वेट ले लेते हैं हम। अंशुमन का वेट 30 कर लूं? 30 ले लो। 10 ही रहने दो, चलो 10 ही किलो रहने दो। 10 kg है। नहीं, इधर मृदवी है, ठीक है। तो बताओ जल्दी से, फाइंड एक्सलेशन ऑफ ईच पर्सन। तो क्या दोनों का अलग होगा कि सेम होगा एक्सलेशन? कितनी स्ट्रिंग्स हैं? एक। जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो किस रेट से उड़ेगा ये बताना है। हाँ, अंशुमन उड़ जाएगा। हाँ तो ठीक है, मैं बोल दूंगा, मृदवी ने रखवाया था नाम इसलिए। अपर्णा आंसर आना चाहिए, वरना तुम्हें बिठा दूंगा वहां पे। अब एक चीज बताओ, देखो बाल किधर उड़ाए हैं इसमें? बाल इधर की तरफ उड़ाए। अगर ये नीचे जाएगी तो बाल इधर उड़ेंगे ना? नहीं, वो तो बाद में हवा एयर फ्रिक्शन जब। अब सोचो ये इधर जाएगा तो बाल इधर उड़ते हैं ना। ये वैल्यूज भी बतानी है क्या भाई? मैंने कहा था पिछली बार, 50 बार बोल चुका हूं, ऐसी जगह लिख लो जहां पे देखना बार बार ना पड़े। जरा लास्ट में देख लो, मतलब याद कर लो इनको यार, देखना ही ना पड़े। sin 53 इज इक्वल टू cos 37 इज इक्वल टू 4/5। ये सारी वैल्यूज पता है तुम्हें। अलोंग द प्लेन केवल एफबीडी बनाओ दोनों का, मृदवी का भी अंशुमन का भी। एफबीडी बना के फोर्स लगाओ। ब्लॉक बना लेना। ब्लॉक मान लेना कि उसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया।
आदित्य भी नहीं आया ना आज? हाँ बीमार। तबीयत ठीक है अपर्णा? तबीयत ठीक है? अच्छा, मुझे लगा हेड डाउन कर लिया ना, क्या पता सो रही हो। करो। अच्छा हाँ ये मैं एमबी पास में चल एक चीज बता दो बताइए। जो अंशुमन के लड़को लगी नीचे तो वो एमजी साइन बेटा कोस थीटा तो सरफेस के नॉर्मल लगता है, प्लेन सरफेस के अलोंग जो लगता है वो हमेशा साइन कंपोनेंट होता है। कौन सा साइन? थीटा। थीटा कौन सा? 37। यस। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना। पहले तो ये फोर्स कितना है? 60 जी साइन 53। वैल्यू निकालो जल्दी से इसकी। 26 to 60 ओके, साइन 53 इज 4/5, 480। 480 न्यूटन होगा ये टेंशन टी ले ली हमने। इसका ये कंपोनेंट क्या है? 10 जी साइन 37 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 60 न्यूटन। और ये टी। देखो फोर्सेस मैंने मेंशन कर दिए, इक्वेशन लिखो। हाँ दिखाओ। 480 माइनस टी इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए। तो मास कितना है इसका? तो 60 है, नहीं आना चाहिए। अच्छा दूसरी इक्वेशन कहाँ है? ये कहाँ है? टी माइनस 60, टी माइनस 60 अगेन एम ए 10 ए। बाकी ठीक है बिल्कुल। 60 माइनस टी इज इक्वल टू 10 ए। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी परफेक्ट है। अच्छा हाँ ए चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, आ रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है आपका ठीक ही है। इज इक्वल टू 60 है, बिल्कुल ठीक है आपकी। 480 माइनस टी इज इक्वल टू 60 है, टी माइनस 60 इज इक्वल टू 10 है। वेरी गुड। 10 है 60 गए 420, 742। बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, परफेक्ट। यही निकालना था। समझ में आ रहा है बेटा क्या किया है? परफेक्ट आ गया, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर एकदम। 3 बार काटा।
अरे वो हाँ, होता रहता है। इट इज इक्वल टू 60a, बिल्कुल ठीक है। दूसरी इक्वेशन कहाँ है? हाँ, टी माइनस, बेटा ये तो ये माइनस टी हो गया, तो दूसरा टी माइनस, क्योंकि ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो टी माइनस दिस। हाँ, तो टी माइनस दिस इज इक्वल टू, है ना? करो, सोल्व करो। ये जो है 60 केजी वाला, इधर की तरफ फोर्स है 480 न्यूटन, है ना? और इधर की तरफ है टेंशन टी, एक्सलेशन है इसका ए। हाँ, 6 बिल्कुल ठीक है। तो ये आएगा आपका 480 माइनस टी इज इक्वल टू 60a, है ना? और इसी तरह से इसका भी एफबीडी बनाओ। ये है आपका 10 केजी, 10 केजी का ये है आपका 60 न्यूटन, और ये है टेंशन टी। जा किधर रहा है? ये ऊपर की तरफ उड़ रहा है, तो उड़ने के लिए क्या होगा? टेंशन टी माइनस 60, नेट फोर्स इज इक्वल टू 10a। सोल्व कर लो इन दोनों को, तो यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी, यस बिल्कुल ठीक है। अगर ए आ गया आपके पास, तो यहाँ पुट करके टी निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? मैच कर गया था काफी का आंसर। ठीक है, अब मैं समझ सकता हूँ कि कुछ कुछ आना शुरू हो गया समझ में। ठीक है, चलो। एक क्वेश्चन और करेंगे? नहीं करना है, पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने निकाल दिया तो मैं खुश हो जाऊंगा आज। ठीक है? सर आप मतलब खुश नहीं हो? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ अभी, क्योंकि आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे। मुझे खुश करने के लिए मुझे आंसर चाहिए। इजी क्वेश्चन है सर। हाँ, इजी इजी। अब इसको इजी लो या टफ लो, ये आपके हाथ में है। ठीक है, एक पुल्ली यहाँ लगाओ, एक पुल्ली यहाँ लगाओ। ये सारे क्वेश्चन आपको मैं सब दोबारा कराऊंगा जब फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा। सिमिलर क्वेश्चन उसमें भी दूंगा। कितने ब्लॉक दिख रहे हैं? 2 हैं? तीन है, तीन है, सेंटर। ठीक है, स्मूथ सरफेस है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। बस मुझे एक दो चीजों का आंसर दो। स्ट्रिंग कितनी है? 2। क्या एक्सेलरेशन सबका डिफरेंट होगा, सेम होगा? डिफरेंट होगा। किसका ज्यादा होगा, किसका कम? अगर 10 केजी नीचे गया तो 4 केजी किधर आएगा? अगर ये 10 केजी 5 मीटर मूव करता है तो 4 केजी और 6 केजी भी, तो एक्सेलरेशन अलग क्यों हुआ? याद रख लो, इनएक्सेंसिबल स्ट्रिंग है। एक्सेलरेशन जब तक अलग नहीं होगा जब तक मूवेबल पुली नहीं आ जाए। दोनों फिक्स पुली है, एक्सेलरेशन दोनों का, तीनों, इनफैक्ट तीनों का सेम होगा। करिए। 2 टेंशन, कितनी टेंशन लगेंगी? 2। हाँ, मुझे एफबीडी बना के इक्वेशन लिख के दिखाओ, सोल्व बाद में करना। एफबीडी बनाओ, इक्वेशन लिखो, सोल्व कर ये कर दिखाओ मुझे एक बार पहले। एक्सेलरेशन तीनों में ऑब्वियसली सेम ही तो आएगा बेटा, अभी तो बताया मैंने, सेम ही तो आएगा तीनों का। 10 केजी नीचे ए, 6 केजी ऊपर ए, और 4 केजी अलोंग द प्लेन ए।
हाँ बेटा, टेन के जी वाले का T2 माना है इसको, ठीक है, इसको T1 माना है, बिल्कुल ठीक है। इसकी और लिखो इक्वेशन, इंक्लाइन प्लेन। इक्वेशन नहीं देते मास इज F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू, मास एंड मास सेपरेशन चेक करो इक्वेशंस। इक्वेशन कहाँ है? ठीक है, इसकी कहाँ है? T2 माइनस, ठीक है। और ये T2 किधर है? कौन सी T2 इसमें कहाँ है? T2 ये है, T2 ये है, तो ये नीचे आ रहा है, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल, बस T1 माइनस T2, कोई और फोर्स नहीं लग रहा है इस पे। ये तो एक्सलेशन है, इस पे क्या कोई और फोर्स नहीं है? कंपोनेंट mg का वो कहाँ गया? वो लिखो इसमें। हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बिल्कुल। T1 इक्वल टू T2 भी लगाओ, 100 माइनस T1 इज इक्वल टू 10A, दूसरी T2 माइनस, ये दोनों इक्वेशन पे परफेक्ट हैं, ये गलत है इसमें T1 माइनस T2 ना, कुछ नहीं, जो भी होगा वो तो होगा ही उसमें। ये जो इधर देखो, ये जो है ना 4 kg, इसका ये वाला कंपोनेंट भी तो लगेगा, जो भी है कैलकुलेट कर लेना, mg sin थीटा भी तो लगेगा, वो भी तो लगाओ। कहाँ लगाया? 40 sin 37 लग कितना होता है ये? 43 हाँ तो चलो जो भी है, तो 24, तो 24 मल्टीप्लाई करोगे इसमें। आप सोचो फोर्स किधर लग रहा है, T1 T2 की डायरेक्शन देखो। बस ये बीच वाले ब्लॉक में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, बाकी तो आप लोगों ने ठीक लिखा है। इसका वेट है, बोलो 100 न्यूटन। इधर कौन सी टेंशन ली आपने? T1, और मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है, तो इक्वेशन बनेगी 100 माइनस T1 इज इक्वल टू 10A। कोई दिक्कत? अब आ जाओ इस पे, 60 न्यूटन नीचे, टेंशन T2 मानी है आपने, और जा कहाँ रही है? ऊपर, तो इक्वेशन बनेगी T2 माइनस 60 इज इक्वल टू 6A। ये दोनों इक्वेशन ठीक है सभी की, चेक कर लिया मैंने, ठीक है। अब आ जाओ इस 4 kg पे, बेटा इसका FBD बनाओ, जहां भी कंफ्यूजन हो ना, फ्री बॉडी डायग्राम, सारे फोर्सेस। सबसे पहले तो 4 kg का ये कंपोनेंट क्या होता है? 4g साइन 37। इस पे एक टेंशन और लग रही है, T1 इधर है तो T1 इधर भी होगी, और इस पे T2 इधर होगी। ये टेंशन T1 है और इधर T2 है। पहले तो मुझे बताओ, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 24। मैं सीधा 24 लिख दूं इसको, तो नीचे टोटल फोर्स कौन सा है? T1 प्लस 24, टोटल फोर्स ये हो गया, तो नीचे हो गया टोटल फोर्स T1 प्लस 24, ऊपर फोर्स T2, ये नेट फोर्स आ गया। दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तीसरी क्वेश्चन चेक करो पहले, यही आ रही थी? अब आई है, चलो सोल्व करो इसको। एक बात बताऊं, जब ये तीन इक्वेशन है ना, तीनों को ऐड कर दो आप, किस्सा ही खत्म। तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तीनों इक्वेशन को ऐड करो, तीनों इक्वेशन को ऐड करो, तो ये आ जाएगा आपका T1 प्लस 24 माइनस T2 इज इक्वल टू 4A, और ये है आपकी 100 माइनस T1 इज इक्वल टू 10A। देखो जरा तीनों इक्वेशन को ऐड करो, जब ऐड करेंगे तो माइनस T1 प्लस T1 कैंसिल, प्लस T2 माइनस T2 कैंसिल। अब 100 प्लस 24 माइनस 60 कितना होता है? 40 प्लस 24 64 इज इक्वल टू, तो ऐड करने हैं, तो एक्सप्रेशन कितना आ गया? बोलो, ये है आंसर, एक्सप्रेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अब फ्रैक्शन में क्या 3.2 आ गया बस पॉइंट में, समझ में आ रहा है? बस इसका ये चीज नहीं है आप लोगों के लिए,
आपने T1 T2 तो लिया ही है, अभी तक हम केवल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा था हमने, अब मैंने इसको इंक्लाइन पे, तो इस पे इंक्लाइन पे इसका वेट का कंपोनेंट भी तो आएगा, तो वो वेट का कंपोनेंट प्लस T1 दोनों नेट फोर्स माइनस T2, दिस इज टोटल ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके बाद सोल्व करना है, दैट इज डिफरेंट थिंग। फिजिक्स यहीं तक थी इसमें, ठीक है, समझ में आ गया सोल्व इक्वेशन कैसे लिखते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट है स्यूडो फोर्स, 2 मिनट का है बस, समझा दो। स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स क्या होता है, देखो यही समझ लो, या वर्चुअल फोर्स, इनर्शिया के कारण फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होता है, देखो ये वही फोर्स है, जैसे मान लो आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, ध्यान से सुनना, ये गाड़ी है, ये आगे की तरफ एक्सलेट कर रही है, आप अंदर की तरफ बैठे हो, आपका मास है m, गाड़ी का मास है कैपिटल M, गाड़ी का एक्सेलरेशन है a। अगर गाड़ी रेस्ट पे है, आप भी रेस्ट पे हो, गाड़ी के अंदर सब कुछ रेस्ट पे है, गाड़ी आगे की तरफ एक्सलेट करने लगी a से, तो आपके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ, आपकी तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ये किस वजह से है फोर्स, इनर्शिया के कारण। तो ऐसा तो है नहीं कि जब गाड़ी चली तो आपको पकड़े किसी ने धक्का दिया पीछे की तरफ, नहीं, रेफरेंस फ्रेम जिस आप खड़े हो वो आगे की तरफ एक्सलेट कर रहा है, तो आपकी बॉडी रेस्ट पे रहना चाहिए, ठीक है, तो आपके ऊपर एक पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स होगा वो होगा आपका मास इनटू रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन। मास किसका है, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन किसका है, जिस फ्रेम में रखा हुआ है, ठीक है, तो ये वर्चुअल फोर्स कहलाता है, इनर्शिया के कारण आता है, ठीक है। एक्सेलरेशन किधर है, फोर्स किधर लग रहा है, पीछे, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, स्यूडो फोर्स बोलते हैं इसको। अब सपोज करो कोई ट्रक है, मान लो, ठीक है, ये कोई ट्रक है, ट्रक के पीछे, ठीक है, मान लेते हैं कोई डब्बा रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई, ठीक है, अरे ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे विदु बैठा है, चला रहा है इसको, इसने एक्सीलेटर पे पूरा पैर रख दिया और ये आगे की तरफ दौड़ने लगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ग्रेविटी से भी ज्यादा एक्सीलरेशन, डबल, ये डब्बा गिर पड़ेगा, क्यों, कायदे से तो ट्रक के अंदर रखा है तो ट्रक के साथ साथ जाना चाहिए, लेकिन हाँ इसके ऊपर एक पीछे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स होगा कितना, मास ऑफ द डब्बा इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बिदु। बात समझ में आई, एक्सेलरेशन बाय द बिदु, पैडल किसने दबाया था, ठीक है, समझ में आया, तो इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे आप गाड़ी में बैठे और गाड़ी आगे जाके टर्न करने लगे, गाड़ी आगे जाके टर्न कर रही है, ध्यान देना भाई, गाड़ी आगे जाके टर्न कर रही है, भले ही स्पीड सेम हो लेकिन फिर भी आपके ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन किधर है, सेंटर की तरफ, कौन सा एक्सेलरेशन, v²/r, कौन सा एक्सेलरेशन है ये, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ, आपके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ। सुन लो पहले, मास क्या है m, एक्सेलरेशन कितना है v²/r, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या बना, याद रहेगा, ठीक है, हाँ करेंगे हम आगे चल के, बाद में, अभी नहीं कर रहे, ठीक है, अभी नहीं, वर्क एनर्जी पावर में और उसमें सब आगे चल के करेंगे, ठीक है, मतलब ऐसे कॉपी बंद करनी शुरू कर देते जैसे बेल लग गई हो स्कूल में।